चैट जीपीटी दोस्तों, बच्चों से लेकर बड़ों तक जो एक ट्रेंडिंग फैड है आजकल का, वो चैट जीपीटी है। एआई का जो नया टूल है, एंड दैट इज सोन वाइपिंग आउट मैनी जॉब्स, मैनी करियर्स, और एप्रहेंशंस बहुत सारे हैं, अगरचे फ़ायदे भी कुछ हो सकते हैं। अब ट्रेंडिंग क्या है? जॉब्स दैट चैट जीपीटी में वाइप आउट, एंड द फ्यूचर ऑफ एजुकेशन, फ्यूचर ऑफ रिसर्च, फ्यूचर ऑफ जर्नलिज्म, ये सारी चीज़ें और 100 मिलियन यूज़र्स इन अ शॉर्टेस्ट स्पैन ऑफ टाइम ऑफ चैट जीपीटी। गूगल खतरे में है, बाकी सर्च इंजन्स का बेड़ा गर्क। Therefore, we will have to see where will this game end, as this is just the beginning. दोस्तों, ओपन एआई का जो चैट जीपीटी है, जिसमें आप अगर टेढ़ा मेढ़ा भी, ग्रामेटिकली इनकरेक्ट टेक्स्ट भी भर देते हैं तो वो उसे अच्छा करके दे देता है। गूगल से कई ज़्यादा फास्टर, गूगल से कई ज़्यादा स्मार्टर, एक्यूरेट। समझ लीजिए कि ह्यूमन के सामने अब एआई कंपटीशन में आ गया, एक विद सुपर ह्यूमन कैपेबिलिटीज। ये सब अच्छा तो लगता है सुनने में, लेकिन अलार्मिंग होंगे इसके कॉन्सिक्वेंसेस। किस तरीके से एक वाइट कॉलर जो कॉलोनी है जॉब्स की, वो इनसिग्निफिकेंट धीरे धीरे होती जाएगी, बिकॉज मशीनें अब काम करेंगी इंसानों के बदले। और जहां 10 लोग काम करते थे, वहां एक मशीन काफ़ी है। जहां 100 लोग काम करते थे, एक मशीन काफ़ी है। तो पीपल विल बी आउट ऑफ जॉब फॉर श्योर। और कल मैंने व्याख्या की है चैट जीपीटी और फ्यूचर ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च। उसमें क्योंकि अभी हम सबको, अभी इट इज़ जस्ट कमिंग, इट इज़ जस्ट ट्रेंडिंग, अभी नवंबर 2022 से लॉन्च हुआ है और 100 मिलियन यूज़र्स इसके अभी तक हो चुके हैं, उससे भी ज़्यादा। फास्टेस्ट, आज तक का फास्टेस्ट ऐप चैट जीपीटी को बताया जा रहा है कि आप इसको कुछ भी पूछो, ये आपका 2021 तक का जो डेटा इसमें फीड है वो जवाब दे देता है। तो ऐसा कोई एरिया नहीं है इंजीनियरिंग से लेकर कोडिंग तक जो चैट जीपीटी नहीं कर सकता, और जहाँ पे अब लोग बाहर हो जाएंगे और चैट जीपीटी काम करेगा। और इस तरीके से इंसानों ने खुद अपने ज़वाल की दास्तान लिखनी शुरू कर दी है। दिस इज़ जस्ट द बिगिनिंग ऑफ एन एंड। एंड कल ही मेरा एक दोस्त मुझसे बात कर रहा था, वो कह रहे थे कि वही जो लैंडलाइन के फ़ोन से लेकर एआई तक ये जो सफ़र है, ये सिर्फ गैजेट्स का चेंज नहीं है, अपने आप में कल्चरल चेंज है, अपने आप में वे ऑफ लाइफ का चेंज है, अपने आप में ये एक सिविलाइजेशनल चेंज है, अपने आप में वो सारे फैशन फैड्स, वो सब उनका एक अलार्मिंग रेट पे चेंज होना, और फास्टेस्ट फ्यूचर की कल्पना आप आज कर सकते हैं जब आप कुछ भी लिखो और आपके सामने हाजिर। दोस्तों, ये भी कहा जा रहा है कि इसमें एक्यूरेट तो सब कुछ नहीं मिलता। वी कहते हैं कि क्या राइटर्स की ज़रूरत होगी फ्यूचर में? कहते हैं हाँ, क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि ये आपको सब कुछ परफेक्ट लिख के दे देगा, बट इट कैन बी यूज्ड। तो जब हम आज ये कह रहे हैं कि चैट जीपीटी को क्या थ्रू आउट द वर्ल्ड या हमारे देश में बैन होना चाहिए, तो उसके लिए पहले पूरी रिसर्च होनी चाहिए कि क्या ऐसी एप्स हमारे देश के इंस्टीट्यूशंस को
कोई खतरा पहुंचाएंगी, कोई हानि पहुंचाएंगी? अगर ऐसा है तो बैन इट नाउ। और क्या हम ग्लोबली सफ़र करेंगे एक स्मार्टेस्ट क्लास जो ग्लोब का, जो अच्छे अच्छे जॉब्स ले जाएंगे बिकॉज ऑफ द पोजेशन ऑफ चैट जीपीटी एंड इट्स एप्लीकेबिलिटी एंड इट्स एडवांटेजेस, और कहीं हम ना पीछे रह जाएं? दैट इज़ अ कंसर्न। And where else can this be used for the betterment of humanity? That needs to be seen. And where can it help humans, not replace humans at workplace? और ये भी कहा जा रहा है, कल मैंने किसी जगह लिखा था, मैंने पढ़ा कि चैट जीपीटी is not going to replace humans, but people using chat gpt are going to replace those who are not using chat gpt। अपने आप में एक क्लास डिवीजन, अगर मैं इसको एक सोशियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करूं तो दोस्तों, जो रिपोर्ट्स फाइल होते थे, जो डेस्क एडिटिंग होती थी, जो बाकी सारा जो जर्नलिज्म का प्रोसेस है, जो कंटेंट प्रोडक्शन है, बहुत सारे रेंज ऑफ एरियाज, आप जिस फील्ड की भी कल्पना करें, जिस फील्ड के बारे में भी सोचें, तो बज़वर्ड अभी चैट जीपीटी है। तो अब चैनल्स लोगों को निकालना शुरू कर देंगे, बिकॉज जिसके पास चैट जीपीटी है, अभी तो जितने लोग 10 लोग ऑफिस में बैठ के काम करते थे, एक रिपोर्ट बनाते थे, एक न्यूज़ बनाते थे, तो अब आपने लिख दिया और हो गया, जेनी इन द बॉटल। अब आपके पास वो अलादीन का चिराग है, चैट जीपीटी। लेकिन मैंने कल भी एक छोटे से वीडियो में दोस्तों ये कहा है कि विल इट बी कॉल्ड एज लर्निंग? नो। एंड इज इट अ वे टू रिप्लेस हार्ड वर्क? नो। Is there any connection between ChatGPT and creativity? No. Research acumen and ChatGPT? No. Quality writing and ChatGPT? No. Originality, novelty and ChatGPT? No. Clear no. Because एक machine generated knowledge और एक गुरु से ज्ञान सीखना, तो ज़मीन और आसमान का फर्क। एक मशीन जनरेटेड इंफॉर्मेशन इज जस्ट इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन इज नॉट ऑलवेज नॉलेज। यू कैन बी वेल इन्फॉर्म्ड बट यू कैन नॉट बी नॉलेजेबल। तो चैट जीपीटी आपको स्कॉलरली नहीं बना सकती, बल्कि आपका लेवल और नीचे हो जाएगा। यू विल नॉट इवन ट्राई, यू विल नॉट इवन रीड बुक्स। It has been seen abroad somewhere that people are now publishing books within days and selling in the market, written through chat GPT। कहाँ गई नॉवेल्टी? सारा प्लेजरिज्म। और जब गूगल से लोग लेते थे तो प्लेजरिज्म कहलाता था। नाउ वी नीड टू डेवलप एंड develop apps that can detect chat GPT written text, or that can detect chat GPT written material, be that books, be that thesis, be that research papers, articles, blah blah blah। एक और ये देखिए यहाँ पे झोल क्या है और मॉडर्निटी किस तरह हमें ट्रैप कर रही है। दोस्तों, रादर हाइपर मॉडर्न झोल ये है कि जो प्रॉब्लम है, जो ये डिसरप्शन है, ब्रीचिंग एक्सपेरिमेंट है, इतना मेथोडोलॉजिकली स्पीकिंग, चैट जीपीटी भी लाया एआई ने, और डिफाइन भी करेंगे वो इसे एज अ डिजीज लेटर, और इसी का जो डिटेक्शन सॉफ्टवेयर है वो बेचेंगे महंगे दामों, ताकि जो बच्चे असाइनमेंट सबमिट करते हैं, थीसिस सबमिशन है, रिसर्च पेपर जर्नल्स में सबमिट होते हैं,
तो उनको अब रखना पड़ेगा वो ऐप, वो चैट जीपीटी ऐप जिसका एक महंगा सब्सक्रिप्शन हो सकता है, टू डिटेक्ट इफ इट इज रिटन बाय द स्टूडेंट हिमसेल्फ हरसेल्फ और it is a chat GPT generated content. तो first they invent the disease, then they sell you its vaccine. बहुत पहले से होता आया है, अब आ रहा है in other forms. मॉडर्निटी के नए फंदे, और अल्लामा ने क्या कहा है, अल्लामा, आई ऑलवेज मीन अल्लामा इकबाल, उठाकर फेंक दो बाहर गली में, नई तहजीब के अंडे हैं गंदे। तो वाकई में ये जो गंदे अंडे आ चुके हैं मार्केट में, ये सारी डिशेस को ख़राब करने वाले हैं। स्पेशली अब आजकल आप ले ऑफ्स के बारे में सुन रहे हैं कि आज अमेज़ॉन ने इतने लोगों को ले ऑफ कर दिया, अब ज़ोमैटो की बारी, उसके बाद गूगल ने। आश्चर्यजनक ये है दोस्तों कि समवन, a lady probably, who was on a mental health leave from Google and was at home, was laid off. तो कैसे डिफाइन करोगे आप एम्प्लॉय वेलफेयर? आप किस चीज़ को कहते हैं फिर कि वी आर वेरी कॉन्शियस, एटलीस्ट हम अपने एम्प्लॉय को मेंटल हेल्थ के लिए भी लीव देते हैं, टू फील रिलीव्ड, ना, रिलैक्स्ड वर्किंग आवर्स या रिलैक्स्ड वर्किंग वर्क प्लेस। और जो रिलैक्स कर रहा था आपने उसे वहीं ले ऑफ कर दिया। समवन जो अपने बाप के फ्यूनरल पे इंडिया आया हुआ था, तो वहाँ से उसका वीज़ा रिवोक करके ही वॉज लेड ऑफ। ही कैन नॉट इवन गो बैक टू US टू सेल हिज बिलोंगिंग्स देयर। नाउ ही इज़ रिक्वेस्टिंग अ फ्रेंड, प्लीज़ मेरी कार बेच देना, मेरे फ्लैट का ऐसा वैसा करना। कैन यू इमेजिन द पेन? और ट्विटर का टेक ओवर हुआ टेक बिलियनियर एलॉन मस्क के दौरान, तो टॉयलेट पेपर तक क्या ट्विटर के एम्प्लॉयज़ जो हैं आज खुद साथ लेके जा रहे हैं, जो सुपर रिच हुआ करता था। बाथरूम साफ नहीं है, वहाँ पे लोगों को निकाल दिया है। ये मॉडर्निटी का अगली फेस है, ये कैपिटलिज्म की वो बदबू है जो अब आ रही है दोस्तों, जो बज़ाहिर बहुत खुशगवार दिखाई देती है, लेकिन एक दिन ये ह्यूमन वैल्यूज़ पे आ जाती है, एक दिन ये ह्यूमैनिटी का गला काटती है, जहाँ पे वो स्ट्रिक्ट रैट रेस वाला कैपिटलिज्म, जिसे मैं कैनिबल कैपिटलिज्म कहता हूँ, वो कैनिबल कैपिटलिज्म एस्टैब्लिश हो चुका है। अभी गूगल और AI के बीच में रेस लगेगी। गूगल will try everything possible to disrupt the chat GPT thing, and chat GPT और AI, it's जो भी इसकी कंपनी है, मैं कंप्यूटर का उतना लिटरेसी नहीं है मुझे, वो ट्राई करेंगे उससे भी ऊपर कुछ। तो वेयर इज इट एंडिंग? इट इज नॉट एंडिंग, एंड टुवर्ड्स अ फास्टेस्ट फ्यूचर। वहां जल्दी पहुंच के क्या करना है? जहां हम पहुंचना चाहते हैं वहां आज ही पहुंचेंगे, जहां शायद 1000 साल बाद पहुंचते, तो क्या करेंगे वहां पहुंचकर? एक फिलोसफिकल क्वेश्चन है ये। रादर वी नीड टू पॉन्डर ओवर दीज थिंग्स कि किस तरीके से वी आर बीइंग टेकन फॉर अ राइड, हमारे साथ कैसा खेल खेला जा रहा है। आप क्लासरूम्स में चैट GPT लेके आएंगे और अब स्टूडेंट को पता है कि मुझे तो ना पढ़ने लिखने की ज़रूरत है, इस पे लिख दिया, इसने कर दिया, घर में से प्रिंट करके लाऊंगा, टीचर को दिखाऊंगा, हो गया मेरा असाइनमेंट। AI जनरेटेड। अगेन जो एलॉन मस्क ने ही कहा था, जो मैं बार बार कहता हूँ, न्यूक्लियर वेपन्स
की बर्बादी से भी वर्स्ट है यूज ऑफ एआई। अगर एआई को आपने इसी तरह अनकंट्रोल्ड बढ़ावा दिया और ये मशीन कॉन्शियसनेस जनरेट हुई टू इट इज फुल पोटेंशियल, फिर ह्यूमंस को कोई नहीं बचा सकता। जो हम वो साइंस फिक्शन में देखते आते थे अभी तक फिक्शन, वो फिक्शन रियलिटी होने वाला है, क्योंकि मशीन्स में ऑलमोस्ट कॉन्शियसनेस आ चुकी है या लाई जा रही है अपने अपने तरीके से, अपने अपने लेवल पे, लिमिट पे। और फ्यूचर ऑफ जॉब्स इज ब्लीक। आप समझ लीजिए, ट्रांसलेशन की बात करें, ट्रांसलेशन आज तक एक हैंडसमली पेड करियर था। चैट जीपीटी के आते ही ये सब कुछ वाइंड अप होने वाला है। एंड हु विल सर्वाइव? द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। ये वही डार्विन की उस पे पहुंच गए हम, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो शायद अब मशीन को ही ऑपरेट करने वाला है वही बचेगा, या मशीन से भी ऊपर की कैपेसिटी या इंपॉर्टेंस दिखाएगा अपनी कंपनी में तो वो बचेगा, अदरवाइज किक्ड आउट। तो ऐसे अनसर्टन फ्यूचर को ह्यूमंस खुद शेप कर रहे हैं। कैनिबल कैपिटलिज्म ऐसे अनसर्टन फ्यूचर को, पहले पढ़िए 30 साल, उसके बाद कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि एक बिलियनियर ने, एक ट्रिलियनियर ने एक ऐप जारी कर दी जिसने सब कुछ वाइप आउट कर दिया। और ये उन तमाम लोगों को, क्योंकि चैट जीपीटी कुछ एग्जाम्स भी क्वालिफाई कर चुका है, टफेस्ट एग्जाम्स, और इसका मतलब है कि जो इसका यूज करेंगे वो इवन टफेस्ट एग्जाम्स क्वालिफाई करेंगे विदाउट लर्निंग एनीथिंग बाय हार्ट, विदाउट रियलाइजिंग नॉलेज, विदाउट literally reading and writing anything। एंड जो लोग लिटरल सेंस में पढ़े लिखे ना हो लेकिन उनको ब्रिलियंट, उनको जीनियस डिफाइन करेगा यूज ऑफ चैट जीपीटी। हु इज गोइंग टू लुक एट दिस फ्रॉम दिस एंगल? देयर आर एप्रहेंशंस एंड देयर आर एडवांटेजेस किसी भी टेक्नोलॉजी के। न्यूक्लियर आर्सेनल और न्यूक्लियर आर्मरी कितनी खतरनाक है, लेकिन न्यूक्लियर मटेरियल से इलेक्ट्रिक पावर भी जनरेट होता है, पावर जनरेट होता है, एनर्जी जनरेट होती है, जिससे मतलब कितना सारा इलेक्ट्रिसिटी नीड जो है वो मीट होती है। वी नीड टू सी बोथ द एंगल्स। लेकिन मैं इस पर एक सोशियोलॉजिकल नजरिए से देख रहा हूं। पीपल आर नाउ रेडिली टेकिंग इट and taking it, embracing it very fast without knowing the implications. The implications on knowledge, research, careers, jobs, implications on everything around us. Things are going to be disastrous if such things are not regulated well, controlled well. We are certainly moving to a bleak future where many careers can be obsolete, completely obsolete, and we will have to look at that thing as well. और सबसे बड़ी बात, जो ये बिलियनियर वाली जो रेस है, आपस का कंपटीशन है, इस आपस के कंपटीशन का, इस आपस के कल्यूजन का कोलेटरल डैमेज कौन बनने वाले हैं? आम लोग, आम यूजर्स, जिन्हें ये पता भी नहीं कि दे आर बीइंग टेकन फॉर अ राइड, उनके साथ खेला हो रहा है, एंड दे थिंक दे आर स्मार्ट कि उन्होंने चैट जीपीटी के लिख के अपना पेपर सबमिट किया है। वेयर विल दैट रिसर्च लीड अस फ्रेंड्स? ऑलरेडी बेड़ा गर्क है हमारी रिसर्च का, हमारी रिसर्च की क्वालिटी का। अगर इस लेवल पे बेड़ा गर्क है और आप चैट जीपीटी एडेड रिसर्च करेंगे, वो रिसर्च कितनी ओरिजिनल होगी, उस रिसर्च की क्या यूटिलिटी होगी, दैट यू हैव टू सी। दिस इज फॉर द रिसर्च स्टूडेंट्स who may try chat GPT while writing their thesis now.
क्योंकि एक लैंग्वेज प्रॉब्लम है, एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है। अब रिव्यू कौन करेगा, अब ये 50 किताबें कौन पढ़ेगा, इसमें से कौन निकालेगा? तो चैट जीपीटी में लिख देते हैं, बताइए नटशल में यहाँ पे झोल है एंड यहाँ पे स्मार्टनेस दिखाइए, कौन सी ऑनेस्टी वाली स्मार्टनेस। वो स्मार्टनेस ये होगी दोस्तों कि आपको देखना पड़ेगा कि आप किस तरीके से अपनी रिसर्च खुद कर रहे हैं, ना कि चैट जीपीटी के हवाले कर रहे हैं। और आप अपनी रिसर्च के खुद ही मालिक होने चाहिए, खुद ही क्रिएटर होने चाहिए। चैट जीपीटी से लैंग्वेज का मदद आप ले सकते हैं। मैं साइड बाय साइड ये भी कह रहा हूँ, बिकॉज ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूँ इसे बैन कर दो और उसे बैन कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। वी हैव टू बी प्रैक्टिकल फॉर दैट मैटर एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड द प्रैक्टिकल यूटिलिटी। तो रिसर्च डेफिनेटली कंप्रोमाइज होने वाला है, राइटिंग डेफिनेटली कंप्रोमाइज होने वाली है। और देयर आर स्मार्टेस्ट वेज। हम जब उर्कुंड में भी या टर्निटिन में भी प्लेजरिज्म और रादर उसे कहना चाहिए सिमिलैरिटी टेस्ट्स करते हैं, तो उसके वो क्विल बॉट वगैरह बहुत सारे ऐसे तरीके आजकल की जनरेशन के बच्चों ने निकाले हैं कि सिमिलैरिटी भी 0 दिखा रहा है लेकिन है सारा कॉपीड। यू विल हैव टू सी एट दैट थिंग एज वेल। बी अवेयर while using AI aided apps. Thank you.